तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। ईवल से भाई अपनी बातों को हम लोग शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको साइन कर लिया है एंड बॉडी स्लैम की माने तो इनका जो डेब्यू है वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। एमिनेंटली इज द टर्म बीइंग यूज्ड, कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे देखने को मिलेंगे नहीं पता, क्या पता एनएक्सटी में ही देखने को मिल जाए। कल एनएक्सटी है वहाँ पे हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो अगले स्मैकडाउन में मुझे लगता है एनएक्सटी में मोस्ट लाइकली देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ है ईवल को लेकर अपडेट। हम लोग शुरू करते हैं अपनी बातों को ट्रिपल एच से एंड ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक न्यू डील कर ली है साइन। ये निक खान ने खुद ही अपडेट दी एंड निक खान ने रिवील किया, फिर बाद में पीडब्ल्यू इनसाइडर ने भी कंफर्म किया कि ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ 3 साल की नई डील साइन की है एंड ट्रिपल एच आने वाले 3 सालों तक कम से कम कंटिन्यू करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के चीफ कंटेंट ऑफिसर के तौर पे, यानी कि ट्रिपल एच ही आगे आने वाले 3 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीड करेंगे। यानी कि अगर आपके सपने हैं कि ट्रिपल एच भाई चले जाएं अपने रोल से, ट्रिपल एच बुक ना करे शोज को, तो 3 साल के लिए वो सपने अपने पोस्टपोन कर दो भाई, बिकॉज 3 साल तक तो ये चीज़ नहीं होने वाली। 3 साल तक ट्रिपल एच ही टॉप पे रहने वाले एंड ऐसे देखो तो कोई ज़्यादा ऑप्शन दिखता भी नहीं है। ट्रिपल एच के अलावा आप किसी के बारे में सोचोगे तो रॉक आएंगे एंड रॉक के जो राइटर हैं ब्रायन ग्वेड्स वो आएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा नेम नहीं है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को उस पोजीशन पर जाके लीड कर सके। क्योंकि तुम सही में देखो, मुझे लगता है कि अगर ट्रिपल एच हट जाए, भले ट्रिपल एच की बुकिंग पे कितना भी क्वेश्चन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे लगता है फुल बिलीव है अगर ट्रिपल एच हट गए ना तो बुकिंग और भी ज़्यादा रद्दी हो जाएगी। मतलब आई डोंट बिलीव कि रॉक जो है भाई वो फुली कमिट करेंगे, बिकॉज उनकी प्रायोरिटीज़ कहीं और है। तो रॉक होंगे बस बोलने भर के लिए, उनके जगह पे कोई और काम करेगा, तो वहाँ पे मुझे डाउट्स है। इसके अलावा भाई अगर टीकेओ में से कोई टेक ओवर करेगा कोई दूसरा प्रोफेशनल, देन तो आपको मालूम ही है कि क्या हालात हो सकते हैं। हर दूसरे मैच में आपको एक सेलिब्रिटी देखने को मिलेगा एंड अगर ट्रिपल एच को हटा के आप सेथ, पंक, कोडी में से किसी को डालना चाहो तो वो चीज़ अभी नहीं हो सकती ना, उसमें टाइम लगेगा। ये भी एक्साइटिंग साउंड करता है, लेकिन टू बी रियल भाई सेथ, कोडी एंड पंक में से एक कोडी ही है जो मुझे लगता है कि ढंग से डब्ल्यूडब्ल्यूई चला सकते हैं। तुमको सुन के शौक लगेगा कि भाई ये क्या बोल रहे हो, तुम सोचोगे भाई कि ये कोडी को कब से सपोर्ट करने लगा। सपोर्ट वाली बात नहीं है भाई, बात ये है कि सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस ये दोनों बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं अपने अपने बिलीव को लेके। कोडी है जो कि परफेक्ट ट्रिपल एच के क्लोन दिखते हैं मुझे लगता है कि ट्रिपल एच के जाने के बाद अगर कोई एक्चुअली में उस पोजीशन पे बैठ सकता है, उस चेयर पे बैठ सकता है, तो वो कोडी रोड्स है। रोमन रेंस भाई वहाँ पे कभी भी उस रोल के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, वो नहीं होने वाला। शायद एक पॉल हेमन का नेम मैं ले सकता हूँ, लेकिन अगर इन तीनों में से बात करें तो कोडी के अलावा पंक एंड सेथ ये दोनों बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं भाई अपने बिलीव्स को लेके, तो ये दोनों तो उस पोजीशन पे कभी भी नहीं जाने चाहिए। हम लोग बात करेंगे भाई लोग ओबा फैमी की एंड इस अपडेट पे मुझे आपके ओपिनियंस भी चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ऑलरेडी क्वेश्चन करने लगे हैं ओबा फैमी की बुकिंग को एंड आई वॉन्ट ब्लेम देम, क्योंकि इन्होंने रेसलमीनिया में लेसनर को एक तरीके से स्क्वैश किया। रेसलमीनिया में लेसनर को रिटायर कर दिया ओबा फैमी ने एंड इसके बाद मंडे नाइट रॉ में इन्होंने क्या बोला आज भाई, पहले तो पिछले रॉ में कहते हैं द रूलर हैज़ अराइव्ड, उसके बाद चले गए। इस वाले मंडे नाइट रॉ में अनाउंस करते हैं कि ये ओपन चैलेंज वगैरह करने वाले एंड इनका एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है ग्रेसन वॉलर के साथ। नाउ इमेजिन कि आप लेसनर को स्क्वैश करके आए हो, लेसनर को रिटायर करके आए हो एंड आफ्टर मेनिया आप बैक स्टेज सेगमेंट दे रहे हो ग्रेसन वॉलर के साथ में एंड उसके बाद भी आप ओपन चैलेंज ही कर रहे हो। ये ओपन चैलेंज वाली चीज़ है वो तब होनी चाहिए जब कोई नया सुपरस्टार कॉल अप हुआ है अभी मेन रोस्टर पे एंड कुछ न्यू टैलेंट्स को या मिड कार्डर्स को या अंडर कार्डर्स को वो स्क्वैश कर रहा है, उनको पेले जा रहा है। ये तब होता है एंड ये इनके साथ हो चुका है। आपने रेसलमेनिया में लेसनर के अगेंस्ट बुक कर दिया, लेसनर को रिटायर भी करवा दिया ओबा फैमी से हरवा के एंड अब आप बोलते हो कि ओबा फैमी फिर से ओपन चैलेंज करेगा, तो ये तो वापस से हम लोग फिर जीरो पे ही आ गए, वापस से कहानी वहीं पे आ गई जहां से चालू हुई थी इनके कॉल अप के बाद। इससे पता लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता नहीं है कि एग्जैक्टली इनको बुक कैसे करना है, एक प्रॉपर फ्यूड है नहीं। एंड देखो एक फैक्ट वाली बात है, शायद लेसनर रिटायर होना चाहते थे इसलिए इन्होंने खुद ही ओबा फैमी को पिक किया, वो सब जो भी है, लेकिन एक फैक्ट की बात है कि ओबा फैमी एंड लेसनर का मैच काफ़ी ज़्यादा ही रश्ड था। मतलब इस मैच को आप पोस्टपोन कर सकते थे बाद के लिए, शायद समरस्लैम नहीं तो अगले मेनिया के लिए। ये बहुत जल्दी मैच हो गया, ओबा फैमी आए मेन रोस्टर पे, मेनिया मैच मिला, वो भी लेसनर के अगेंस्ट जीत गए। इसके बाद इस लेवल पे ओबा फैमी अब कैसे पहुंचेंगे, रोमन को बीट करने के बाद ही, तो वो चीज़ तो अभी नहीं होने वाली। तो मेनिया में लेसनर को बीट करने के बाद भी कुछ आने वाले महीने ओबा फैमी के लिए बहुत ज़्यादा खास नहीं होंगे। एक किंग ऑफ द रिंग ये जीत सकते हैं एंड उसके बाद अगर ये रोमन को पिक कर लेंगे देन फिर वही बात आ जाएगी कि भाई अगर रोमन को बीट कर देंगे तो उससे मैसिव क्या फिर फ्यूचर कैसे बनेगा। आपके क्या थॉट्स है भाई कमेंट करके बताना कि आपको भी लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्लूलेस हैं एंड ऐसे चलेगा तो क्या ओबा फैमी का डाउनफॉल आ सकता है, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि कोडी रोड्स एंड ट्रिपल एच को लेकर। तो कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन ने बहुत बुरे तरीके से पेल दिया, उसके बाद एक आंख ही बंद हो गई इनकी, एक आंख खुलने ही नहीं लगी, मतलब एक आंख की हालत खराब है, धीरे धीरे फिक्स हो जाएगी। कोडी ने एक आइडिया पिच किया था ट्रिपल एच को एंड कोडी ने बोला था कि मेनिया के बाद जब मैं मंडे नाइट रॉ में आऊँ या फिर जब मैं
स्मैकडाउन में जाऊं तो मैं आई पैच पहन के जाना चाहता हूं, यानी पायरेट्स की तरह। आपको याद होगा गोट टोंगा लोआ ने लास्ट टाइम आई पैच पहना था, तो कोडी कहते हैं कि वो मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन में आई पैच पहन के जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रिपल एच ने ये आइडिया शट डाउन कर दिया। एंड आई थिंक ट्रिपल एच वाज राइट, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आपका मेन चैंपियन भाई ऐसे आई पैच पहन के आ रहा, गूफी सा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं अग्री करूंगा ट्रिपल एच के साथ एंड आई थिंक ट्रिपल एच की कॉल ये सही थी, लेकिन कोडी ने पिच किया था कि आफ्टर मेनिया वो आई पैच पहन के आए। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। एंड ये मैं मंडे नाइट रॉ के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ये कहा जा रहा अपडेट का कहना है कि WWE वाले ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो मंडे नाइट रॉ है, ये रोस्टर, ये ब्रांड, ये बुकिंग इस रोस्टर की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी हेडिंग इनटू समरस्लैम। यानी कि समरस्लैम आते आते मंडे नाइट रॉ एक मस्ट वॉच शो बन जाएगा। यानी कि अभी रेसलमेनिया के बाद आपको बोरियत आ रही है या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा है तो वो नॉर्मल है, धीरे धीरे पेस बनेगा, मोमेंटम बिल्ड होगा एंड इसके बाद समरस्लैम जाते जाते मंडे नाइट रॉ एक कांट मिस शो बन जाएगा, ऐसा WWE के अंदर माना जा रहा है। अब वो होगा नहीं या फिर क्या, वो तो बाद की बात है, बाद में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल WWE का ऐसा मानना है कि मंडे नाइट रॉ आने वाले टाइम में एक मस्ट वॉच शो बनने वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके मास्टर प्लान क्या है। एंड ये मास्टर प्लान WWE का नहीं है, ये खुद रोमन रेंस का ही मास्टर प्लान है। अपडेट का कहना है कि रोमन रेंस ये जो कह रहे हैं कि टिल समर वो फुल टाइमर रहेंगे, तो रोमन ने खुद कमिट किया है WWE को कि समर तक मैं अपनी बुकिंग खुद ही करूंगा एंड उसके बाद देखो WWE कैसे वापस से टॉप पे जाती है। ऐसा नहीं कि बुकिंग खुद करूंगा मतलब एक एक चीज़ करूंगा, रोमन रेंस बेस आइडियाज देते जाएंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि आफ्टर मेनिया रोमन ने शायद खुद ही पिक किया है जेकब फाटू को फॉर बैकलैश एंड एक्सपेक्टेड है कि समरस्लैम तक रोमन रेंस खुद के डिसीजंस मेनली खुद ही लेने वाले हैं। यानी कि रोमन रेंस जो है वो अभी फिलहाल कॉल्स ले रहे हैं, यानी कि नाइट ऑफ चैंपियंस में, क्लैश इन इटली में जो भी अपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे रोमन के, वो मोस्ट लाइकली रोमन रेंस के ही हैंड पिक्ड अपोनेंट होंगे। अगर आपको जिला फाटू का डेब्यू देखने को मिलता है, अगर जेकब फाटू ज्वाइन करते हैं ब्लड लाइन को, तो ये सब रोमन की कॉल होगी ऐसा मान लो, बिकॉज रोमन ने बोला है कि मुझे समरस्लैम तक का टाइम दो, मैं इस टाइटल को मैं WWE को अच्छे से रेलेवेंट बना दूंगा एंड WWE को इसके लिए रोमन की बातें माननी होंगी। दिस साउंड्स एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि रोमन रेंस जो बोल रहे हैं वो कर भी देंगे, लेकिन अगर रोमन फेल हो गए तो WWE वाले फिर अपनी चलाएंगे एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे वो तो देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन आई बिलीव कि रोमन जो भी करेंगे वो वर्क करेगी चीज़। मुझे तो अच्छा लगा भाई कि जेकब फाटू रोमन के सामने आए, भले टाइम थोड़ा कम है बैकलैश को, बट आई थिंक कि सही डिसीजन है ये। यहाँ से ये सिनेमा जो भी इनको करना है वो करेंगे। हालांकि आज मंडे नाइट रॉ का जो सिनेमैटिक सेगमेंट था स्टार्टिंग वाला, वो थोड़ा अच्छा सा नहीं था, थोड़ा ऐसा लगा कि जो कर ही कर रहे हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ठीक है, अब एक दो सेगमेंट्स ऐसे हो जाते हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि रोमन रेंस समरस्लैम तक मोस्टली अपने डिसीजंस खुद ही लेने वाले एंड रोमन का इन्फ्लुएंस काफ़ी होने वाला है उनके खुद की बुकिंग में। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।